हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द वैदिक स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए एक वास्तुशास्त्र से रिलेटेड केस स्टडी लाया हूँ, जहाँ पे एक एग्जिस्टिंग शॉप ओनर अपनी साथ वाली शॉप को ख़रीदने के लिए उसने मुझे बुलाया। ऐसे केस में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो साथ वाली शॉप है वो एग्जिस्टिंग शॉप से किस डायरेक्शन में पड़ती है। ध्यान रहे, जो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस जिसे हम बुलाते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, उसमें आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से सिर्फ 2 डायरेक्शंस की तरफ की प्रॉपर्टी ही खरीद सकते हैं, विच इज़ नॉर्थ एंड ईस्ट। इन दिस केस जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में थी, तो फर्स्ट स्टेप वॉज क्लियर्ड, पहला हर्डल क्लियर हो गया था कि हाँ हम ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन जो अगला हर्डल था वो थोड़ा टफ था। वो ये था कि जो प्रॉपर्टी ख़रीदनी थी वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से उसका फ्लोर लेवल ऊंचा था। अब इस केस में अगर हम अगली प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो हमारा नॉर्थ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से ऊंचा हो जाएगा, जिससे मनी इनफ्लो में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। इसका क्या निवारण हो सकता है? अब आप फ्लोर लेवल को तोड़ के नीचे तो कर नहीं सकते, उसके लिए आपको पूरी प्रॉपर्टी डिमोलिश करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने 2 चीज़ें ऑब्जर्व करी उस प्रॉपर्टी में। एक तो हमें ये फ़ायदा मिल गया उस प्रॉपर्टी में कि उस प्रॉपर्टी में जो बेसमेंट था वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के बेसमेंट से ज़्यादा आगे था टुवर्ड्स ईस्ट। तो ऐसे केस में हमने देखा कि उसका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से एक्सटेंडेड है। हाँ, फ्लोर लेवल या बेसमेंट लेवल ऊंचा ज़रूर है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से, लेकिन बेसमेंट जो है दूसरी प्रॉपर्टी का वो एक्सटेंडेड है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो ये हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। दूसरा जहाँ हमने उसको चेंजेस करने के लिए सजेस्ट करा वो था दोनों बिल्डिंग्स के ओवरऑल हाइट का। जो स्ट्रक्चर की आपकी हाइट है उसमें ऊंच नीच जो है उसका हमने ध्यान रखने को बोला। उसमें हमने ये कहा कि जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है वो आपकी अगली प्रॉपर्टी के साउथ में पड़ेगी। तो एक बार जब आप अगली प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे तो अब आपकी दोनों प्रॉपर्टीज अगर ध्यान से देखी जाए तो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी साउथ में होती है और नई प्रॉपर्टी नॉर्थ में होती है। तो उस केस में आप जो ऊपर का टॉप जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जो है वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का रहना चाहिए, और जो आगे की नई प्रॉपर्टी है वो क्योंकि नॉर्थ में है वो नीचे रहनी चाहिए। तो ऊपर जैसे आपके स्टोरेज शेड्स हैं या जनरेटर का शेड है या लिफ्ट की शेड है, वो सब आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का जो उनका टॉप पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो नई प्रॉपर्टी से हमने इंश्योर किया कि ऊंचा रहे, और नई प्रॉपर्टी पे जो भी कंस्ट्रक्शन है वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से नीचे रहे। अगर आपको नई प्रॉपर्टी को और ऊपर खींचना है, उसमें हाइट बढ़ानी है, तो उससे पहले आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करेंगे और वहाँ पर आप हाइट और वेट दोनों बढ़ाएंगे क्योंकि वो साउथ में है। इस तरह से एक फ्लोर लेवल हाई होने के बावजूद हमने 2 रीजंस पर ये नई प्रॉपर्टी जो है ये अक्वायर करने का अप्रूवल दिया, और अब हम देख रहे हैं कि क्लाइंट को फ़ायदा होना भी शुरू हुआ है। ज़्यादा दिन नहीं हुए इस बात को, तो अभी हम आगे देखेंगे कि धीरे धीरे फ़ायदा होगा, बिकॉज एज आई सेड एंड आई हैव मेंशन्ड इन माय प्रीवियस पोस्ट्स एंड वीडियोज़ कि इट टेक्स 90 डेज एटलीस्ट फॉर एनी चेंजेस टू कम इन टू इफेक्ट। तो 90 दिन के बाद पूरे फ़ायदे मिलने शुरू होंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें मैं एक और केस स्टडी डिस्कस करूँगा। तब तक मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। थैंक यू, नमस्ते।